बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, हुकूमत ने मिनी बजट ऑर्डिनेंस के जरिए ना लाने का फैसला किया है। वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी है। फाइनेंस बिल को आज मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। जुमेरात को बिल की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक जुमेरात की शाम को ही बिल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। फाइनेंस बिल की फौरी मंजूरी की वजह IMF की शराइत पर अमल दरामद करना है। मंजूरी के बाद IMF से मुआहदे की राह में हायल रुकावटें दूर हो जाएंगी। फाइनेंस बिल के जरिए 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद करने की मंजूरी ली जाएगी। इससे पहले सदर आरिफ अलवी और वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात बेसूद रही। IMF को मुआहदे पर राजी करने के लिए जिस मिनी बजट की फौरी ज़रूरत थी, सदर ने उसके लिए ऑर्डिनेंस जारी करने से ही इनकार कर दिया। वजीर खजाना को मशवरा दिया कि 170 अरब रुपए का टैक्स जमा करने के लिए मिनी बजट को पार्लियामेंट में बिल पेश करके मंजूर करवाया जाए। वफाकी काबीना ने टैक्स कवानीन 2023 बिल्स की मंजूरी दे दी है। काबीना ने लग्जरी आइटम्स पर टैक्स की भी मंजूरी दे दी। काबीना ने ECC के 10 और 13 फरवरी के फैसलों की तौसीक की है। काबीना ने कफ़ायत शुआरी से मुतालिक इक़दाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमती सतह पर बड़े पैमाने पर सादगी और किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी अपनाई जा रही है। जल्द किफ़ायत शुआरी पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान भी किया जाएगा। गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली और मुजरमाना गफलत का खमियाजा 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। अपने ज़राए आमदन के अंदर रहते हुए हम मुआशी मुश्किलात पर काबू पा सकेंगे। हमने मुश्किल हालात में इक़्तिदार संभाला, रियासत को बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दी। सादगी और किफ़ायत शुआरी के नाम पर खोखले नारों से गुज़िश्ता हुकूमत ने धोखा दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि गरीब तबके पर कम से कम बोझ डाला जाए। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर तबाही और हज़ारों अफराद की अमवात पर दुख और अफसोस है। वज़ीर आज़म ने ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए रिलीफ फ़ंड में अवाम से बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालने की भी अपील की। पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर ने कहा है कि इमरान हुकूमत को हटाने में बहुत से अवामिल कार फरमा थे, तहम बुनियादी वजह दाखिली तब्दीलियाँ थीं। अमरीका जब किसी से गैर मुतमईन होता है तो वो इसके लिए मसाइल पैदा करता है। इमरान खान के मामले में ये एक अहम फैक्टर ज़रूर था, मगर कलीदी नहीं। इमरान खान को संजीदा नौयत के अंदरूनी मसाइल का सामना ना होता तो वो साजिश के बावजूद वज़ीर आज़म रह सकते थे। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान और इलेक्शन कमीशन की टीम के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला किया है। गवर्नर पंजाब की दरख्वास्त में नुक्ता उठाया जाएगा कि गवर्नर से किस बात का मशवरा मांगा जा रहा है। गवर्नर ने जब असेंबली तोड़ी ही नहीं तो वो तारीख कैसे दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन के इनकाद में ताख़ीरी हरबे अपनाने पर इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। PTI रहनुमा असद उमर ने कहा है कि अगर हुकूमत इलेक्शन की जानिब जाती है तो फिर जेल भरो तहरीक की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन हुकूमत ने गैर आइनी इक़दाम किए तो फिर जेल भरो तहरीक के अलावा PTI के पास दबाव डालने का और कोई पुरअमन रास्ता नहीं है। असद उमर का कहना था कि हुकूमत जानिबदार अफसरान को तैनात कर रही है, जिसके खिलाफ PTI हाई कोर्ट जा चुकी है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे कराची से, जिसके इलाके गुलिस्तान जौहर भिटाई आबाद के करीब कच्चा कुंडी से नौज़ायदा बच्चे की लाश मिली है। मजीद जानने के लिए हमने राबता किया है GNS के नुमाइंदे कमर अली मसोई से। कमर, क्या तफसीलात हैं? जी, सवाल से पुलिस का कहना है कि उन्हें इत्तला मिली थी कि भिटाई आबाद में कचरा कुंडी में जो है नौज़ायदा बच्चे की लाश पड़ी है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाश को जो है वो ईदी सदखाने मुंतकिल कर दिया गया है। रवा महीने जो है नौज़ायदा बच्चों की ये 5वीं लाश है। इससे कबल जो है वो 11 तारीख को 2 मुकामात सुपर हाईवे जमाली गोट और मलीर में शालतलीफ टाउन से नौज़ायदा 2 बच्चों की लाशें मिली थी। इसी तरह 10 तारीख को लांडी शेरपा कॉलोनी से जो है वो एक नौज़ायदा बच्चे की लाश मिली थी और फिर 3 तारीख को डिफेंस फेज 2 के कचरा कुंडी से नौज़ायदा बच्चे की लाश मिली थी। तमाम जो लाशें हैं वो ईदी सदखाने मुंतकिल की थी, लेकिन पुलिस की जानिब से ऐसे मामला में जो है वो तफ्तीश मौसर नहीं की जाती, जिसके बायस जो है वो मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो सकते। पुलिस का दावा है कि भिटाई कॉलोनी के अतराफ जो कचरा कुंडी है वहाँ CCTV चेक कर रहे हैं और नौज़ायदा बच्चे की लाश फेंकने वाले जो भी मुलजमान होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कमर अपडेट करने के लिए। कोहाट के इलाके दर आदम खेल में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका हो गया। हादसे में एक मजदूर जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम के मुताबिक वाक़या पहाड़ी इलाके आखोर और रावल में पेश आया। कोहाट और पेशावर से रेस्क्यू टीमों ने मलबे से एक मेहनत कश की लाश और 4 मजदूरों को जख्मी हालत में निकाला।
बहावलपुर के लाल सुहानरा नेशनल पार्क में आग लग गई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग 50 RD रेस्ट हाउस के करीब लगी। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। बहावलपुर के लाल सुहानरा नेशनल पार्क में आग लग गई है। बिजली और गैस सब्सिडीज खत्म होने से मुल्क का टेक्सटाइल सेक्टर मजीद मुतासर होगा। पैदावारी लागत बढ़ने से फैक्ट्रियां बंद और बेरोजगारी बढ़ने के खदशात हैं। सनतकार और मजदूर परेशान हैं। फैसलाबाद से इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। टेक्सटाइल से वाबस्ता सनतकारों के मुताबिक ऐसे वक्त में जब मुल्क की बरामदात गिर रही हैं, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ी तो हरीफ ममालिक से बरामदी मंडियों में मुकाबला मुमकिन नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को, इन्फ्लेशन को, बिजली की प्राइस को, गैस की प्राइस को और ये जो सब्सिडीज दी हुई हैं, इन चीज़ों को अगर वापस लेके इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा चंक आने वाला है कि जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी और जो बांग्लादेश के साथ हमारा कंपटीशन है, जो इंडिया के साथ कंपटीशन है, उसमें हम वायबल नहीं रहेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर के लाखों हुनरमंद पैदावारी लागत बढ़ने के नतीजे में फैक्ट्रियां बंद होने और बेरोजगार होने के खदशात में घिरे हैं। जैसे जैसे बिजली महंगी हो रही है, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और फैक्ट्री के हालात है जो बहुत दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें भी डर लग रहा है किसी वक्त हमें काम से निकाल दें। सनतकारों के मुताबिक आलमी के साथ बाजारी और मुल्क की मौजूदा माली सूरत हाल ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मुश्किल तरीन सूरत हाल पैदा कर रखी है। ऐसे में अगर बिजली और गैस पर रॉयती कीमत वापस ले ली गई तो हालात मजीद गंभीर हो सकते हैं। कैमरा टीम के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। HBL PSL के दूसरे मैच में पेशावर ज़िल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 2 रन से हरा दिया। आज कोटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। कराची में पेशावर ज़िल्मी का आगाज मायूस कुन रहा। 16 रन पर 2 विकेटें गिर गईं। ऐसे में बाबर आजम और कोलर कैडमोर ने टीम को संभाला। शानदार बैटिंग की, छक्के भी लगाए, चौके भी टिकाए। तीसरी विकेट पर 139 रन की शराकत बनाई। बाबर 46 गेंदों पर 68 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कैडमोर रन बढ़ाते रहे। 6 छक्के और 7 चौके लगाए। आखिरी ओवर में 92 रन बनाकर आउट हो गए। टीम का स्कोर 5 विकेट पर 199 रन रहा। जवाब में कराची किंग्स की पहली विकेट 1 रन पर गिरी और 46 के मजमूई स्कोर पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में शुएब मलिक और इमाद वसीम ने शानदार बैटिंग की। दोनों ने जारहाना बल्लेबाजी की और 50s मुकम्मल की। स्कोर 177 हुआ तो शुएब मलिक 34 गेंदों पर 52 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेन कटिंग ने इमाद का साथ दिया। आखिरी ओवर में मैच मजीद दिलचस्प हो गया, लेकिन इमाद वसीम की 47 गेंदों पर 80 रन की इनिंग भी कराची को जीत न दिला सकी। टीम 5 विकेटों पर 197 रन बना सकी। पेशावर ज़िल्मी ने मैच 2 रन से जीत लिया। सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन को तमाम सऊदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर सफ़र की इजाज़त दे दी है। तमाम परवाज़ें उम्रा ज़ायरीन के लिए कोई भी सऊदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे कबल उम्रा वीज़ा के हामिल मुसाफिर सिर्फ जद्दा और मदीना एयरपोर्ट से सफ़र करते थे। आगे बढ़ते हैं। पेशावर में अदालतों और जेल को फाइबर ऑप्टिक केबल्स से जोड़ दिया गया है। अब कैदियों को लाने ले जाने और उस पर उठने वाले अखराजात को बचाया जा सकेगा। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे रिजवान यूसुफजई। पेशावर में इंसाफ के अमल को ज्यादा मौसर, महफूज और सबके लिए काबिल रसाई बनाने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल नस्ब करके अदालतों और जेल को आपस में जोड़ दिया गया है, जिससे न सिर्फ कैदी हथकड़ियों में लाने की जिल्लत अमेज अमल से बच सकेंगे, बल्कि इनको लाने और ले जाने पर उठने वाले सरकारी अखराजात भी बचाए जा सकेंगे, जिसे कैदियों ने भी खुशाइंद करार दिया है। मैं बूढ़ा हूँ, मुझे आने जाने में तकलीफ होती थी, अब बहुत आसानी हो गई है। 3 कैमरों, माइक्रोफोन्स और दीगर जरूरी आलात की मदद से समात हो सकेगी, जिसमें एक कैमरा फाजिल जज, दूसरा वकील और तीसरा जेल में मौजूद कैदी के लिए होगा। कैदियों को जेल से अदालत लाने वाले पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि इस अमल से अब इन्हें कम कैदी लाना पड़ेंगे। 350 के बदले तकरीबन अभी मेरे ख्याल में 25 से 30 बंदे तक आ जाएगा। तो जितना नफरी भी ज़्यादा लगती थी, अभी वो जितना नफरी हमारे साथ स्पेयर होगी वो और ड्यूटी पे लगेगी इंशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पेशावर इशफाक ताज के मुताबिक गुज़िश्ता माह वीडियो लिंक सहूलत से तकरीबन 3000 कैदियों को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कैदियों के लिए जेल में 10 कैबिन यूनिट्स बनाए गए हैं। कैमरामैन शाहिद अहमद के हमरा रिजवान यूसुफ। आलमी आठवीं तवानाई एजेंसी का वफ्द आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेगा। वजारत उमूर खारजा इस्लामाबाद में IAEA के वफ्द की क़यादत राफ़ेल मरीनो ग्रोसी करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक DG IAEA सेहत, ज़राअत, सनत, बिजली और
और जौहरी टेक्नोलॉजी से काम लेने वाले इदारों के दौरे करेंगे। पाकिस्तान 1957 से IAEA का बानी रुकन है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का वफ्द आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेगा। वज़ारत उमूर ख़ारजा इस्लामाबाद में IAEA के वफ्द की क़यादत राफ़ेल मारियानो ग्रोसी करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक DG IAEA सेहत, ज़राअत, सनत, बिजली और जौहरी टेक्नोलॉजी से काम लेने वाले इदारों के दौरे करेंगे। पाकिस्तान 1957 से IAEA का बानी रुकन है। IAEA के डायरेक्टर जनरल पाकिस्तानी हुकाम से आला सतह की मुलाकातें भी करेंगे। कसीरुल-क़ौमी बहरी मशक़-ए-अमन 2023 के आखिरी रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गहरे समंदर में पाक बहरिया और दीगर ममालिक के बहरी जंगी जहाज़ों से मशक़ों और फ्लीट्स का जायज़ा लिया। मशक़ों में रीफ्यूलिंग, रॉकेट और हैवी फायरिंग, बहरी क़ज़ाक़ी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन और फ्लाई पास्ट का मुज़ाहरा किया गया। देखिए तारिक मोइन सिद्दीकी की रिपोर्ट। अमन मश्क 2023 के आखिरी रोज वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने काबीना के अरकान, गवर्नर और वजीर आला सिंध और सर्विसेज चीफ्स, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हमरा खुले समंदर में बहरी मशकों और फ्लीट्स का जायजा लिया। मुल्की और गैर मुल्की बहरी जंगी जहाज़ों और एयर फ्लीट्स ने खुले समंदर में मशकें की। मशक के दौरान जहाज़ों में रिफ्यूलिंग का मुजाहरा किया गया। पाक बहरिया ने सीकिंग हेलीकॉप्टर और स्पीड बोट से स्पेशल फोर्स के जरिए बहरी कज़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन की मशक भी की। पाक बहरिया ने रॉकेट फायरिंग का भी मुजाहरा किया। पाकिस्तान नेवी, चीन और इंडोनेशिया के जंगी बहरी जहाज़ों ने खुले समंदर में हैवी गन फायरिंग से हदफ को निशाना बनाया। अमन मश्क के दौरान P-3C ओरियन, ATR तैयारों, सी किंग हेलीकॉप्टर्स, JF-17 थंडर और जोलो हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई पास्ट किया। फ्लीट रिव्यू में वजीर आज़म ने बहरी जहाज़ों से सलामी ली। कसीरुल-क़ौमी अमन मश्क में ये पैगाम दिया गया है कि बहरी राहदारियों में अमन के लिए सब मुत्तहिद हैं और पाक बहरिया बहरा अरब में अमन की ज़ामिन है। तारिक मोइन सिद्दीकी, जियो न्यूज़, बहरा अरब। हैदराबाद की तहसील लतीफ़ाबाद में करोड़ों रुपए की मालियत से तैयार होने वाला फिल्टर प्लांट आगाज़ के चंद रोज़ बाद ही गैर फ़ाल हो गया। शहरी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लतीफ़ाबाद 4 नंबर के फ़िल्टर प्लांट के मकाम पर मौजूद हूँ, जो अपने इफ्तिताह के बाद चंद रोज़ चलने के बाद से लेकर अब तक गैर फ़ाल है। 2009 में इस फ़िल्टर प्लांट का इफ्तिताह हुआ था। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा भी सकते हैं कि इस फ़िल्टर प्लांट की हालत इस वक्त क्या है। तमाम मशीनरी जो यहाँ पर नस्ब की गई थी वो वक्त गुजरने के साथ साथ नाकारा हो चुकी है। साल 2009 में इसका इफ्तिताह हुआ था। 3 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से इस फ़िल्टर प्लांट को तामीर किया गया था। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ कमेटियाँ भी बनाई गई और इस फ़िल्टर प्लांट का विज़िट भी किया गया। ताहम जो साबका कमिश्नर हैदराबाद हैं उनकी जानिब से तजवीज़ भी दी गई कि इस फ़िल्टर प्लांट को चेंज किया जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये फ़िल्टर प्लांट बिल्कुल गैर फ़ाल है और शहरियों को पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं। कराची में सुबह सवेरे धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह मुतासर रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं चलने से हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाता है। रात में खुश्क मौसम और नमी का ज़्यादा तनासुब धुंध का बायस बनता है। तफसीलात जानने के लिए हमने राबता किया जियो न्यूज़ के नुमाइंदा उनीबा ज़मीर शाह से। उनीबा, मौसम के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, कराची में सुबह सवेरे काफी ज्यादा धुंध रही। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 95% रिकॉर्ड किया गया, यानी हवा में नमी का तनासुब बहुत ज्यादा था। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि कराची में साउथ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से विंड चल रही थी, लेकिन अभी कराची में साउथ वेस्ट की यानी समुद्री हवाएं चलना शुरू हुई। आपको पता है जब समंदर से हवा आती है तो वो ना सिर्फ मौसम को मुतदिल करती है बल्कि अपने साथ नमी का तनासुब भी ज्यादा करती है। रात में मौसम थोड़ा बहुत खुश्क हो जाता है जिसकी वजह से नमी धुंध बहुत ज्यादा रही। खास तौर पर जो कराची के जो जुनूबी इलाके हैं यानी जो समंदर के करीबी इलाके हैं जैसे DHA, क्लिफ्टन, कुरंगी या फिर सिंध के जो साहिली इलाके हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा धुंध रही। एयरपोर्ट के इलाके में सुबह सवेरे जो हद निज़ाम रिकॉर्ड की गई वो 1500 मीटर थी। आमतौर पर जब मौसम क्लियर होता है तो ये 4 से 5 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन ये 1500 मीटर तक आज रिकॉर्ड की गई है। कल भी कहा जा रहा है कि समुद्री हवाएं चलेंगी जिसकी वजह से नमी का तनासुब बढ़ेगा और कल भी सुबह में धुंध रहेगी। धुंध के जो खासकर औकात है वो कहा जाता है कि रात 1 से सुबह 10 बजे तक रहती है धुंध, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है तो धुंध खत्म होती जाती है।
जाती है और हद निगाह भी बेहतर होती जाती है। बहुत शुक्रिया अनीबा तफसीलात से आगाह करने के लिए। भावनगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में अद्वियात की कमी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे फहद शफीक। मैं इस वक्त बहावलनगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर के बाहर खड़ा हुआ हूं, जहां पर डायलिसिस कराने आने वाले जो मरीज हैं उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर ब्लड लाइन मौजूद नहीं है जिससे डायलिसिस किया जाता है, डायलिजर मौजूद नहीं है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से लवाहिकीन खासे परेशान है। मेरे साथ इस वक्त एक बच्चा मौजूद है जो कि अपनी वालदा का डायलिसिस करवाने के लिए यहाँ पर आया है। आइए इनसे मालूम करते हैं क्या चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। पिछले 2 हफ्तों से कोई मेडिसिन नहीं दे रहे, अस्पताल वाले ना डायलाइजर दे रहे हैं, ना ब्लड लाइंस दे रहे हैं, ना एप्रिन इंजेक्शन दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो दस्तयाब नहीं है अद्वियात, जिनकी बायस इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बाहर से ये अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। जी आगे बढ़े आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावड़ा ने कहा है कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी के मसले गंभीर हो गए हैं। पिछली रजीम के ख़ास लोग ख़ास मकसद के साथ ख़ास चीज़ें चला रहे थे। सदर आरिफ अलवी उन लोगों के साथ मास्क लगाकर बंद कमरों में मीटिंग्स में शामिल होते थे, जिसकी वीडियोज़ तहरीक इंसाफ के वज़रा और MNAs ने बनाकर आगे भेजी हैं। फैसल वावड़ा ने इल्ज़ाम लगाया कि सदर आरिफ अलवी को जो तोहफे मिलते रहे उन्होंने तोशा खाना में जमा ही नहीं करवाए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, उन्होंने कहा मैं नहीं ऑर्डिनेंस। सर देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब के जो मसले हैं ना वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। एक तो ये कि जो पिछली रजीम के जो ख़ास लोग ख़ास मकसद के साथ ख़ास चीज़ें चला रहे थे, उनके साथ एक तो बंद कमरों में और अलग अलग घरों में जाके मास्क पहनकर मीटिंगें कर रहे थे। जो PTI के MNA जो मिनिस्टर रह चुके हैं उन्होंने वीडियो बनाई अपने घरों की और आगे कर दी। सदर साहब को आज तक कोई तोहफा नहीं मिला, इसलिए तोशाखाना में उन्होंने कभी कोई चीज़ जमा नहीं कराई। ये कह रहे हैं आप, चेक करा लें। आप कह रहे हैं कि सदर साहब को बहुत से तोहफे मिले हैं, उन्होंने जमा नहीं कराए। ये मतलब यही होता है ना सर, ये कह रहे हैं। जी जिस दिन PIA की फ्लाइट टाइम पे चलेगी, हाँ, जिस दिन हम ईद का चांद एक टाइम पे, सुने जिस दिन हम रमजान एक टाइम पे मनाएंगे, ईद एक टाइम पे मनाएंगे, उस दिन टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि जब तक PIA की फ्लाइट टाइम पे नहीं चलती, रमजान का चांद जो है उस पर हम सब का इत्तेफाक नहीं होता, तब तक इलेक्शन टाइम पे नहीं होगा। ये तो बड़ी लंबी कहानी है। आपको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के मफाद में यही है कि पहले एहतसाब हो फिर इंतखाब हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुपीरियर कोर्ट्स के फैसलों का पाबंद है। वो 2 दिन डिले कर लेंगे, 4 दिन डिले कर लेंगे, 5 दिन कर लेंगे, लेकिन 90 डेज से 91 डेज पे नहीं जा सकते।